हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सामाजिक विषय क्लास 10th के चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर या फिर 15 अगस्त। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1991, 1994, 1992, 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995। जनवरी भी याद रखें, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी और साथ ही साथ इसका मुख्यालय भी याद रखेंगे, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, 1785 में सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया? सूत काटने की मशीन का आविष्कार किसने किया था? हरग्रीव्स, रिडले, स्टैनली, जोहन। हरग्रीव्स ने सबसे पहले सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची थी वो कौन सी बीमारी थी? एड्स, प्लेग, चेचस या फिर हैजा। तो इनमें से चेचक यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका गई थी, तो हमारा सही जवाब है चेचक। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस देश पर पड़ा? जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका। आर्थिक महामंदी 1929 से 1933 तक इसका प्रभाव था। 1929 में प्रारंभ हुआ था और 1933 तक ये कंटिन्यू चला था और इस समय इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था अमेरिका पर। अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, इनके स्टॉक मार्केट भी काफी गिर गए थे, तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा प्रभावित देश था अमेरिका। अमेरिका इतना प्रभावित हुआ था कि उसने घरेलू कर्जे अर्थात लोन भी देना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि उसके बहुत से बैंक दिवालिया घोषित कर दिए थे खुद को और साथ ही साथ इनकी जीडीपी में भी 30% की गिरावट आई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? तो सेम क्वेश्चन है, 1919, 1924, 1929 और 1934। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ था और ये 1929 से लगातार 1933 तक इसका प्रभाव था। अगला क्वेश्चन है, भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था? अर्थात भारत से जो मजदूर ले जाए जाते थे वो ज्यादातर किस देश में ले जाए जाते थे? सूरीनाम, सीलोन, मलाया, त्रिनिदाद, गुयाना या फिर सभी। तो ये सभी देश उन देशों में शामिल है जहां भारत के मजदूर जाया करते थे, तो उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? एक जानवर, एक घटना, एक खेल या फिर एक बीमारी। रिंडरपेस्ट अफ्रीका में फैली हुई एक बीमारी थी और ये बीमारी ज्यादातर मवेशी जानवरों में फैली थी, जैसे गाय, भैंस, इस टाइप के मवेशी अर्थात जो पाले जाते हैं उन जीवों में फैलने वाली बीमारी थी। अगला क्वेश्चन है, गैट की स्थापना कब हुई थी? 1940, 1942, 1945 या फिर 1947। तो गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट का फुल फॉर्म याद रखें। और ये गेट ऐसी संस्था है जो विश्व व्यापार संगठन के स्थान पर बनाई गई थी और इसका जो स्थापना हुआ था ये 30 अक्टूबर 1947 को हुआ था। तो डेट भी याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा।
30 अक्टूबर 1947 को गेट की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना जिनेवा में हुई थी। साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस महाद्वीप पर पहुंच गया था? कोलंबस भारत की खोज में निकला था, लेकिन वह भारत को स्थान पे दिशा भटक गया था और किसी नए स्थान पे पहुंच गया। उस नए स्थान का नाम क्या था? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, सूरीनाम। तो वह पहुंचा था अमेरिका में और उसने एक नए वर्ड की खोज की थी, क्योंकि उसके पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? बाल्टीमोर, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, एल डोराडो। इसमें से कौन सा शहर है जो सोने का शहर कहा जाता है? एल डोराडो। एल डोराडो अमेरिका का एक ऐसा शहर है जिसे सोने का शहर कहा जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर सोना बहुत ज्यादा है और ऐसा पौराणिक कहानियों के आधार पर माना जाता था। 17वीं सदी में दक्षिणी अमेरिका से जुड़े कई किस्से यूरोप में फैल गए थे। इन्हीं किस्सों के आधार पर लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे थे। अगला क्वेश्चन है, केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है? अमेरिका के व्यापारियों के निवास क्षेत्र को, अधिकारियों के निवास क्षेत्र को, मजदूरों के आवासीय क्षेत्र को, या फिर नहर के किनारे बसने वाली लोगों की कॉलोनी। तो कैनाल, कैनाल का जो हिंदी अर्थ है, क्या इसे हम लोग पढ़ते हैं कैनाल। कैनाल का मतलब होता है नहर। तो अब ऑप्शन सेलेक्ट करना आसान होगा, नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को कैनाल कॉलोनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है? व्यापार में निवेश करना, व्यापार में घाटा, वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य में अंतर, व्यापारियों की वस्तुओं की कीमतों में अंतर। तो व्यापार अधिशेष का तात्पर्य है वस्तुओं के आयात और निर्यात के मूल्य में अंतर होना। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स संस्था का आधार क्या था? अर्थात ब्रिटेन वुड्स संस्था किस वजह से ओपन की गई थी? व्यापारिक समझौता के तहत, शांति व्यवस्था के लिए, निश्चित विनिमय दर, या फिर बैंकिंग व्यवस्था के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता हासिल करने के लिए ब्रिटेन वुड्स संस्था का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा निश्चित विनिमय दर। विनिमय दर को निश्चित करने के लिए ब्रिटेन वुड्स संस्था को ओपन किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, जिनेवा, या फिर ऑस्ट्रिया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और साथ ही साथ ये जिनेवा में हुई थी। तो यहाँ पर डेट भी याद करें, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना जिनेवा में हुई थी। इसके सदस्य देश लगभग 164 हैं। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, कब स्थापना हुई, और दूसरा अगला क्वेश्चन है, जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं के द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है? स्पेनिश सेनाओं ने किस हथियार का प्रयोग किया था जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था? थल सेना, नौसेना, रासायनिक हथियार, या फिर कीटाणु। स्पेनिश सेना ने कीटाणुओं का प्रयोग किया था और यही उनका सबसे शक्तिशाली हथियार भी था। अगला क्वेश्चन है, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया? बिल गेट्स, जेबी फुलटन, हेनरी फोर्ड, या फिर एंड्रयू कार्नेगी। हेनरी फोर्ड ने निर्णय लिया था लागत को कम करने का। अगला क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, या फिर ब्रिटेन। कॉर्न लॉ का संबंध ब्रिटेन से है।
और कॉर्न लॉ ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया एक आयातित कानून था जिसमें कुछ निश्चित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देशों को मित्र राष्ट्र में शामिल किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप के देश दो पार्ट में बट गए थे, एक मित्र राष्ट्र के रूप में और दूसरा धुरी राष्ट्र के रूप में। मित्र राष्ट्र के जो सदस्य थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो यहाँ पर मित्र राष्ट्र में ये देश शामिल थे और साथ ही साथ धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान आदि देश थे। तो दोनों देश याद रखें, कोई भी पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1947, 1920 या फिर 1942? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945, तो ऑप्शन का यहाँ पर सही है। और साथ ही साथ इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये भी आप याद रखें, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी और इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914, 1942, 1939, 1919? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था 28 जून 1914 को। 28 जून 1914 को यह प्रारंभ हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चला था। 11 नवंबर 1918 तक। तो कब से कब तक चला था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1914 से 1918 तक। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो अभी अभी हमने बताया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 24 अक्टूबर को और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1940, 1942, 1945 या फिर 1944 में? तो मुद्रा कोष को शॉर्ट में IMF भी कहा जाता है, IMF। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका के न्यू हैम्पशायर, अमेरिका में एक शहर है न्यू हैम्पशायर, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने के क्या कारण थे? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, कॉर्न आयात पर नियंत्रण, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो इसको समाप्त करने की सबसे बड़ी वजह थी उद्योगपतियों और शहरी लोगों का विरोध। इसी कारण से इस कानून को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर इस शहर में स्थापित किया गया था और साथ ही साथ इसी सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना हुई थी। तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो 1944 में जब ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था तो इसी सम्मेलन में सभी ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की थी और यह सम्मेलन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में हुआ था। 1944 में हुआ था, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? 1929 में आर्थिक महामंदी का सबसे बड़ा कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण या उद्योगों की संख्या में वृद्धि? आर्थिक महामंदी का सबसे बड़ा कारण था कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स संस्था निम्न में से कहाँ स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। ब्रिटेन वुड्स संस्था अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में स्थापित की गई थी। तो ये अमेरिका और शहर का नाम है न्यू हैम्पशायर। अगला क्वेश्चन है, 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में या फिर भारत में? तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आ चुका है। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर शहर में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी और इसी समय ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन भी आयोजित हुआ था। महामंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा था? तकनीकी पर, परिवहन पर, कृषि क्षेत्र पर या फिर इनमें से किसी पर भी नहीं। महामंदी का सबसे ज्यादा असर पड़ा था कृषि पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, जिनेवा में या फिर ऑस्ट्रिया में? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है और साथ ही साथ इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।